प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय। आज का विषय हमारा शांत रहना आत्मिक स्तर को बढ़ाता है। शांत और चुप्पी साधे हुए व्यक्ति के बारे अंदाज लगाना बड़ा ही कठिन कार्य है कि वह कौन सी भावनात्मक या आत्मिक या फिर सांसारिक बातों से गुजर रहा है या मन में क्या सोच रहा है। सिंपल भाषा में यदि कहें, साधारण सी भाषा में, कौन सी बातों से वो मन ही मन गुजर रहा है। कभी कभी चुप्पी साधने वाले लोग अचानक कुछ बोल जाते हैं या फिर कुछ कर जाते हैं। ऐसे लोगों को लोग संकी भी कहते हैं। ये सारी बातें सांसारिक है और सांसारिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। जब हम आत्मिक जगत की बातें, यदि हम आत्मिक जगत में जब हम इन बातों को देखते हैं तो चुप रहना या चुप रहकर परमेश्वर की इच्छा को जानना है। चुप रहना या चुप रहकर प्रभु की इच्छा को जानना है या विश्वास के द्वारा कुशलता की कामना करना है या आत्मिक जगत में कहा जाए चुप रहकर परमेश्वर के लिए राह देखना है, क्योंकि उसके हृदय में एक विश्वास है कि परमेश्वर कार्य करेगा और इसलिए शांत रहना आत्मिक स्तर को बढ़ाता है। आत्मिक जगत में बोलने से ज्यादा सुनने वाला आशीषित होता है। बोलने से ज्यादा सुनने वाला आशीषित होता है और सबसे विशेष दान जो उसे मिला है वह है चुप रहना, शांत रहना। चुप रहना या शांत रहना बहुत ही विशेष ये दान है जो परमेश्वर की ओर से मिलता है। कब बोलना है और किसे बोलना है और कैसे बोलना है, ये वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में बोलता है और चलता है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में इसे हम तीन रूप में हम देखेंगे। पहला, वो मनुष्य जो अपने विश्वास के स्तर को या दायरे को इतना बढ़ा लेता है कि वो चुप्पी साधे हुए ध्यान पूर्वक मन लगाकर परमेश्वर की जवाब का इंतजार करता है। मेरे प्रियो, पहला व्यक्ति वो है जो अपने विश्वास का स्तर को इतना बढ़ा लेता है या यो कहे अपने विश्वास का दायरा जो है, परमेश्वर के साथ साथ समय बिताते विश्वास का दायरा को वो इतना बढ़ा लेता है कि वो चुप्पी साधे हुए ध्यान पूर्वक मन लगाकर, कंसंट्रेट करते हुए मन लगाकर परमेश्वर की जवाब का इंतजार करता है। दूसरा, वो मनुष्य है जो इसलिए चुप्पी साधता है कि अब वो अपनी सहने की क्षमता खो चुका है। अपने सहने की क्षमता से वो उबर नहीं पा रहा है। यदि हम कहें, ये भी कह सकते कि वो अब अपने उस क्षमता जो उसे सहने की क्षमता है वो उससे उबर नहीं पा रहा है और अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है। अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है और इसलिए वो चुप्पी नहीं साध पा रहा है और वो अपने मुख से बहुत प्रकार की बातों को, जो अंदर की जो बातें हैं, जो उसकी भावनात्मक बातें, जो उसकी भावनाओं में जो खेदित हुआ है या जो भी बातें वो बार बार वो कहता रहता है, बार बार वो बोलता रहता है। अब तीसरे व्यक्ति के बारे में हम देखें। तीसरा वो है जो ऐसा व्यक्ति है जो जिसे कहा जाए वो मन चला व्यक्ति है। वो अपने दिमागी तौर से बिल्कुल फ्री माइंडेड है। वो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, इस तरह का माइंड लेकर वो चलता है। जो भी हो, अगर प्रभु कर दे ठीक है, कर देगा तो भी ठीक है, अगर नहीं हुआ तो भी देखा जाएगा। मतलब वो अलहड़ सी बातें उसके दिमाग में चलती है। वो कोई
ऐसा उसका कोई सोचने का कोई एक ऐसा जो पर्टिकुलर वो कोई चीज पर फोकस कर रहा है, सोच रहा है, ऐसा वो नहीं है। वो हर तरह की बातों में मंजूरी देता है। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इन 3 तरह के व्यक्तियों में पहला जो हमारा पॉइंट्स था, पहला व्यक्ति जो था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस व्यक्ति में आत्मिक बातें छिपी है। आत्मिक बातें छिपी, उदाहरण स्वरूप हम लोग देखेंगे पहले व्यक्ति के बारे में। मैं पहले व्यक्ति के बारे में फिर से बताना चाहूंगी कि वो अपने विश्वास के स्तर को और अपने दायरे को, एक आत्मिक दायरे को इतना बढ़ा चुका है, इतना बढ़ा लेता है कि वो चुप्पी साधे हुए केवल और केवल ध्यान पूर्वक परमेश्वर की ओर ताकता रहता है और इंतजार करता है, परमेश्वर की जवाब का इंतजार करता है। उत्पत्ति 12 अध्याय का 10 से 20 में हमें यो मिलता है। फिर ऐसा हुआ कि अब्राम मिस्र के निकट पहुंचा और अपनी पत्नी सारे से कहा कि तू सुंदर है और मेरी पत्नी है। ऐसा सुनकर मिस्री मुझे मार डालेंगे, इसलिए तू ऐसा कहना कि तू मेरी बहन है, अर्थात अब्राम मेरा भाई है। जब वह राजा के पास पहुंचाई गई, तब परमेश्वर ने इस सच्चाई को राजा पर प्रकट किया और ये बताया कि सारे अब्राम की पत्नी है। और इस तरह यहोवा परमेश्वर ने उससे बचा लिया, उस राजा से बचाया, और केवल सारे ही नहीं लेकिन दोनों पति पत्नी बच जाते हैं। इसी तरह फिर हम देखते हैं उत्पत्ति 20 अध्याय का 1 में हमें मिलता है। 1 से आगे यदि हम पढ़े तो वहां हमें यो मिलता है, परमेश्वर ने अब्राम को इब्राहिम कहकर पुकारा। जब इब्राहिम और सारा नेगेव देश में पहुंचे तो उस देश का राजा अबीमेलेक ने फिर से सारा को अपनी पत्नी होने के लिए बुलवा लिया, क्योंकि इब्राहिम ने फिर से सारा को अपनी बहन कहा और परमेश्वर ने फिर से राजा को प्रकट किया कि वह विवाहित है। ऐसा कहकर फिर से परमेश्वर ने उन दोनों को बचा लिया। दोनों घटनाओं में एक बात कॉमन है, दोनों घटनाओं में, कि इब्राहिम सारा की सुंदरता के डर से अपनी सुरक्षा के लिए उसे बहन कहकर राजा के पास जाने दिया, उसे बहन कहकर राजा के पास जाने दिया मेरे प्रियो। और उत्पत्ति में हम पाते हैं कि यहोवा परमेश्वर इब्राहिम से कहा था कि तेरी पत्नी सारा से ही इसहाक उत्पन्न होगा। जब परमेश्वर ये कह चुका था कि तेरी पत्नी सारा से ही तेरा पुत्र इसहाक उत्पन्न होगा, तो फिर इब्राहिम अपनी पत्नी को कैसे राजा की पत्नी होने के लिए दे देता है? कैसे वो दे देता है? और मिस्र का राजा तो सारा के बदले इब्राहिम के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार किया और गाय, बैल, बकरी, दास, दासिया सब कुछ दे दिया। सारा ने भी अपने पति की बात मान ली। मेरे भाई और बहनों, सबसे मुख्य बात यहां छुपी हुई है जो हमें देखना है। सबसे मुख्य बात यह है कि इब्राहिम एक विश्वासी व्यक्ति था, पुरुष था, एक विश्वासी जो परमेश्वर का भय मानता था। परमेश्वर की एक आवाज सुनकर कार्य करने वाला, यदि वह भविष्य की चिंता करता तो शायद अपने देश और कुटुंबियों को कभी नहीं छोड़ता। लेकिन वो एक परमेश्वर पे विश्वास रखने वाला, और वो कभी नहीं छोड़ता। रहना कहां है, जाना कहां है, कुछ भी मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है ये उसे अच्छी तरह मालूम है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ये उसे अच्छी तरह मालूम है। जाना कहां है, रहना कहां है, ये उसे नहीं मालूम, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया ही नहीं।
इन दो घटनाओं के पूर्व, ये जो घटनाओं को हम लोगों ने देखा, उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में जो हम लोगों ने देखा और 20 अध्याय में जो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने पढ़ा, इन दो घटनाओं के पूर्व यदि हम देखें तो उत्पत्ति 12 का 8 में हमें यो मिलता है। उस 12वें अध्याय का 8 में हमें वो ये मिलता है कि वो घर छोड़ा और यहोवा की वेदी बनाकर प्रार्थना की। जब वो अब्राम था और उस समय जब वो घर छोड़ा तो 12वें अध्याय में ही हम पाते हैं कि उसने वेदी बनाकर, परमेश्वर यहोवा की वेदी बनाकर प्रार्थना की। मतलब वो प्रार्थना करने वाला योद्धा भी है, वो प्रार्थना करने वाला पुरुष भी है। ये घटना की पहले की बात है। पहली परीक्षा के बाद, ये पहली परीक्षा थी जो हम लोगों ने पढ़ा उत्पत्ति 12वें अध्याय में, और दूसरी परीक्षा जब हो रही है, पहली परीक्षा के बाद ही वो बेदी के पास पहली परीक्षा जब उसकी हो जाती है और उसके बाद वो फिर से बेदी के पास जाता है। जब वो प्रार्थना कर चुकता है और उसके बाद परीक्षा होती है और उसके बाद वो फिर से उस वेदी पर वापस लौटता है जहां वो पहली बार वेदी बनाया था और यहोवा से प्रार्थना किया था। वहां पहली जो घटना घटती उसके साथ 12वें अध्याय में, उसके बाद वो फिर वापस आता है और वही जगह पर आकर फिर वो उत्पत्ति 13वां अध्याय का 4 में हमें मिलता है कि वो फिर यहोवा से प्रार्थना करता है। उसी वेदी पर फिर यहोवा से प्रार्थना करता है। वो क्या कहता होगा? वो धन्यवाद ही देता होगा कि परमेश्वर ने कैसे उसे बचाया। वो धन्यवाद ही देता होगा। और फिर अब्राहम ने यहोवा से प्रार्थना की। निष्कर्ष यह है मेरे भाई और बहनों कि इब्राहिम का विश्वास उस समय भी स्थिर रहता था जब उसकी पत्नी सारा को उसके पास से अलग कर दिया जाता था और राजा के पास ले जाया जाता था। तब भी वो उसी विश्वास में स्थिर पाया जाता था। वो जानता था कि यहोवा कार्य करेगा। इसी विश्वास के कारण वह यहोवा की आज्ञा का पालन इसहाक को बलि चढ़ाने के लिए ले गया। इसी विश्वास के कारण वो इसहाक को, जो उसका एक ही पुत्र है जिसके लिए भविष्यवाणी किया गया, उस पुत्र को वो लेकर बलि चढ़ाने के लिए, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए वो ले गया। वो चल पड़ा इसी विश्वास के कारण, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ, हमेशा वो परमेश्वर के साथ प्रार्थना में वो बना रहता था। और जब वो प्रार्थना में बना रहता होगा, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर की सामर्थ उस पर प्रकट होती होगी, जिसके कारण वो, उसकी पत्नी को भी उसने जाने दिया। वो जानता था कि मेरी पत्नी बचाई जाएगी। पत्नी को उसने जाने दिया और उसकी पत्नी को परमेश्वर ने बचाया। पत्नी को जाने से परमेश्वर पहले ही रोक सकता था मेरे प्रियो, पहले ही रोक सकता था। वो अब इब्राहिम को बोल सकता था कि नहीं, वो तेरी पत्नी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मेरे प्रियो। परमेश्वर हमें कई बार अलग अलग मार्गों से लेकर जाता है और हमें वचन की गहराइयों में लेकर जाना चाहता है। और परमेश्वर चाहता है कि हम शांत रहकर परमेश्वर के ओर ताकि हमारा स्तर परमेश्वर में, आत्मिक स्तर हमारा बढ़ता चला जाए। जब तक हम परीक्षा में नहीं पढ़ेंगे, हमारा स्तर नहीं बढ़ेगा। शांत रहकर स्तर बढ़ाने के लिए सबसे मुख्य बात है शांत रहना, संयमी बनाकर रखना, अपने आप में संयम रहना। जब हम अपने स्तर को बढ़ाना चाहते हैं, आत्मिक स्तर को, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन हमारे स्तर तब बढ़ेगा जब हम शांत पाए जाएंगे। शांत रहने का मतलब है कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, और यदि हम उस परेशानी, उस समस्याओं में यदि हम ही कह रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो परमेश्वर क्या कार्य करेगा? परमेश्वर तब कार्य करेगा जब हम शांत हैं, मतलब हम परमेश्वर की ओर डिपेंड हैं, हम परमेश्वर की ओर
ताक रहे हैं, हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर लगातार बना हुआ है, हम ध्यान पूर्वक परमेश्वर का इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर हमें उस जगह से, उस परिस्थिति से निकालेगा। और यही इब्राहिम के साथ भी ऐसा ही हुआ। और उसने इसी विश्वास के कारण कि यहोवा यिरे है, वो जानता है, यहोवा यिरे है, वो उपाय करेगा, यहोवा यिरे है, वो उपाय करेगा। अतः इन सभी कारणों के द्वारा वह विश्वास का पिता भी जाना गया। मेरे प्रियो, इसीलिए वो विश्वास का पिता भी जाना गया, क्योंकि उसने शांत रहकर उसका आत्मिक स्तर बढ़ता चला गया और विश्वास का पिता भी वो बनकर बना, जिसे आज हम लोग बाइबल में अंकित है। हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं कि इब्राहिम किस तरह विश्वास का पिता कहलाया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।